वाराणसी के लक्सा स्थित एक भवन में शिव बारात समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण दिवस पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियों का बड़ा खुलासा समिति के संस्थापक और वरिष्ठ समाजसेवी दिलीप सिंह ने बताया। 13 दिसंबर दोपहर 11:30 बजे शोभा यात्रा पूरे आन बान और शान के साथ निकलेगी। काशी की सड़कों पर लोक महोत्सव, उल्लास और भक्ति का अनोखा संगम दिखेगा। इस बार शोभा यात्रा का थीम भारतीय नारी के शौर्य पर आधारित महिला क्रिकेट टीम की विशेष झांकी बनेगी आकर्षण। उड़न खटोला, अनेक लोक नृत्यों के कलाकार, देवी देवताओं की झांकियां और बाबा के गण देंगे विशेष उपस्थिति। माता वैष्णो देवी की अखंड ज्योति और कर्मा नृत्य के कलाकार भी शोभा यात्रा को बनाएंगे ऐतिहासिक। शहर की 4 दर्जन से अधिक संस्थाएं करेगी स्वागत। पुष्प वर्षा और पेयजल की व्यवस्था। खत्री हितकारिणी सभा काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य द्वार पर करेगी भव्य आरती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी और विशिष्ट अतिथि अम्बरीश सिंह भोला होंगे शामिल। समिति के पदाधिकारी रमेश दत्त पांड्या, दिलीप सिंह, महेश माहेश्वरी, विवेक मेहरोत्रा और सत्यनारायण गोयनका मौजूद रहे। 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण दिवस है। विश्वनाथ धाम जो है राष्ट्र का गौरव है। पूरी दुनिया के लोग की निगाहें इस पर हैं। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। तो हम लोग काशी के हैं, तो हम लोग इस उत्सव क्यों न मनाएं। पर अगर देखा जाए तो विगत जो 4 दशकों से शिव बारात जो आपके नेतृत्व में निकलती है और इस शोभा यात्रा में क्या अंतर होता है, क्या देखिए, हम लोग तो शिव से जुड़े लोग हैं। शिव हमारे परम पिता हैं। उनके जुड़े हर काम को जो है हम उत्सव रूप में मानते हैं। तो वो बाबा विश्वनाथ धाम विश्वनाथ जी का जो है शादी का वर्षगांठ है, ये उनके नए भवन का वर्षगांठ है। तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है, दोनों खुशी का मौका है। और मेरा ये मानना है कि काशी जो है शिव से शुरू होता है, शिव में खत्म होता है। ये मोक्ष नगरी है। शोभा यात्रा में कुछ ऐसा आकर्षण का केंद्र भी रहेगा जो काशीवासियों को। मेरा ये मानना है कि जो स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिया है। जब तो दोनों पहिया साथ नहीं चलेगा, देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए इस बार का जो शोभा यात्रा है ये महिलाओं पर केंद्रित है, महिलाओं के शौर्य पे केंद्रित है, उनकी वीरता पर केंद्रित है। इस बार जो है हम जो वर्ल्ड कप में विजयी हुआ है क्रिकेट टीम महिलाओं का, उसको दिखाएंगे हम। और जो पाकिस्तानी ठिकानों पे वह बरसात की थी खुफिया कुरैशी और ये बबिका सिंह, उनके शौर्य और पराक्रम को दिखाएंगे। पूरे विश्व में ऑपरेशन बेलपत्र आपका कूद रहा है और उसकी काशी विश्वनाथ का आप यात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं से आप असंतुष्ट हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तमाम बातें होती हैं। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है। जहाँ तो ये जो आपसे ये शोभा यात्रा है, ये उसका अच्छा पक्ष है। जो बेलपत्र उसका जो है दूसरा पक्ष है। वो पक्ष जो है वो सभी काशीवासी इससे ज़्यादा एक्शन चाह रहे हैं क्योंकि वो काशीवासी जनता का सवाल। देखिए, 13 तारीख को एक बड़ा दिन है, बाबा विश्वनाथ के धाम का लोकार्पण दिवस है। उसके बाद हम लोग जो है बेलपत्र लगेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि काशी के लोगों की विजय होगी। मैं डॉक्टर रमेश दत्त पांडे, संरक्षक शिव बारात। आज की पत्रकार वार्ता का मुख्य विशेष जो बिंदु था वह काशी में चौथे विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण जो 13 दिसंबर को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है और 14 को आपके हिंदू सनातनी कैलेंडर के हिसाब से है। लेकिन 13 दिसंबर को यह कार्यक्रम हम लोग रेगुलर संध्या पर परंपरागत 13 दिसंबर के हिसाब से कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी शिव बारात जो हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज मैदागिन से निकलकर गुलानाला चौक होते हुए गरोलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट तक पहुँचेगी। इनमें इसका समय 12 बजे का रखा हुआ है प्रस्थान का और पहुँचने का समय निर्धारित नहीं है, लेकिन 4 बजे तक 5 बजे तक 50,000 की तादाद में 50 समाजसेवी और धर्मपरायण संस्थाओं के शामिल होकर इस जुलूस का स्वरूप बनाया गया है। इस जुलूस के अंतर्गत हम कई विभिन्न विचारधाराओं और कई तत्कालीन सफलताओं पर भी हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं। उसके अंतर्गत भारतवर्ष के महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा ऐतिहासिक विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनने के नाते इसकी भी एक झांकी निकाली जा रही है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर
से संबंधित एक झांकी भी निकाली जा रही है, जिसकी नायिका हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जुमका सिंह, इनके ऊपर भी एक हम लोग की झांकी प्रस्तुत होगी। क्षमा करें, थोड़ा संशोधन, ये शिव बारात नहीं है। शिव बारात तो शिवरात्रि के दिन ही निकल रही है विगत 43 वर्षों से। ये काशी में जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो उस समय प्रशासन ने आग्रह किया था कि एक इस तरह का आयोजन हो, तो शोभा यात्रा के रूप में निकाला गया है। ये चौथी वर्षगांठ है और इस शोभा यात्रा की सबसे है कि अब ये लोक महोत्सव का रूप ले चुका है काशी के। इसको भी बाहर तक में धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई। और सबसे जो है कि इसमें महिलाओं की सहभागिता दिन में जो निकलती है शोभा यात्रा, किसी भी आयोजन में करीब करीब वाराणसी की जितने नामचीन महिला संगठन हैं और आकर्षण का केंद्र महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बार हर बार थीम दिया जाता है। तो विश्व में हमारी महिला क्रिकेट टीम ने परचम फैलाया है, वर्ल्ड विश्व चैंपियन है, तो इस बार उनसे संबंधित झांकी रहेगी। और एक जो तात्कालिक है कि काशी में प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत उनकी स्वप्न योजना है रोपवे का, तो वो भी धीरे धीरे अब अपने पूर्ण होने की तरफ है। शामिल होने के इच्छुक हैं, कुछ कहना चाहते हैं जी, जो काशीवासी शामिल होने के इच्छुक है, काशी वासियों का तो ये लोक महोत्सव के रूप में है और सबकी सहभागिता है। और सभी से एक बार अपील है कि इस महोत्सव को एक यादगार बनाने, और ये जन जन की सहभागिता के रूप में हम व्यापार मंडल से, सामाजिक संगठनों से, महिला संगठनों से है, लेकिन सबकी सहभागिता होने से इसका स्वरूप जो है शोभा यात्रा की शोभा है। और सबसे अपील है कि इसमें जरूर सम्मिलित होकर के जो लोकार्पण हुआ है बाबा धाम का, उसका यादगार बना।